गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर एवरीबॉडी। आज मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। इसके पहले हम आपको एब्जॉर्प्शन बताए थे। तो सीमांत लागत विधि को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि सीमांत लागत विधि अस्थायी लागत, फिक्स्ड कॉस्ट और परिवर्तनशील लागतों में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों में जो अंतर होता है लागतों का निर्धारण करना और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के लाभ का प्रभाव निर्धारण करना सीमांत लागत विधि कहलाता है। यानी सीमांत लागत विधि वर्तमान उत्पादन स्तर से एक इकाई अधिक के उत्पादन के कारण कुल लागत में हुए परिवर्तन को निर्धारित करने की एक तकनीक है। अगर यह आपको समझ नहीं आता है तो हमने यहां लिखा हुआ है कि प्राइम मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। पहला प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट अगर दिया तो उसे निकालेंगे, नहीं तो हाउ कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। How to calculate prime cost? Direct material, direct labor, direct expenses plus all variable overhead. Direct material, direct labor, direct expenses plus all variable overhead. और फिर देखिए यहां से बदल गया, यानी फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड थर्ड, टोटल कॉस्ट प्लस ऑल फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड, और फिर से टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड वर्क एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इस चार तरीके से आपको हम मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करते हैं। ये चारों फॉर्मूला समझ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, हम मार्जिनल कॉस्टिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके लिए चार मेथड है। पहला है इक्वेशन मेथड, सेकेंड हाई एंड लो पॉइंट मेथड, हिंदी में इसको कहते हैं समीकरण विधि, समीकरण विधि। दूसरा उच्च और निम्न बिंदु विधि, इसको उच्च एवं निम्न बिंदु हाई एंड लो पॉइंट मेथड। और चौथा तीसरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, न्यूनतम रेखा विधि, न्यूनतम रेखा विधि। और चौथा एनालिटिकल मेथड। इस चार प्रकार से हम मार्जिनल कॉस्टिंग की गणना करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे समीकरण विधि। कैसे निकालेंगे समीकरण विधि? समीकरण विधि निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन द्वारा इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसके बाद फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में लेकर आपको हम इक्वेशन इस पर समझाते हैं। क्वेश्चन है, तो अवधि में कुल लागत 15,000 इकाई और 20,000 इकाई है, यानी जो टोटल
फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है ये। मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट होता है। यदि हम मार्जिनल कॉस्ट को भी मान लें और फिक्स्ड कॉस्ट को F मान लें तो 15,000 V प्लस F इक्वल 40,000। दूसरा 20,000 V प्लस F इक्वल 50,000 है। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो अवधि में कुल लागत हमारा 15 और 20,000 इकाई के लिए 40 टोटल कॉस्ट ये है। यहां पर फिक्स नहीं दिया है, इसको हमने मार्जिन माना है, तो मार्जिन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दें तो साइन बदल गया, F कट गया, 15,000 माइनस 20,000 V माइनस 5,000 V इक्वल टू 10,000, तो V इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई बराबर 2 रुपए आ गया। ये आ गया हमारा 2 रुपए। क्या आ गया? हमने इसको माना है मार्जिन V। अब इसकी वैल्यू हम किसी में पुट कर देंगे। चलिए हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। तो 15,000 इंटू 2 प्लस F इक्वल टू ये हो गया हमारा 40,000। तो 30,000 प्लस F इक्वल टू 40,000। F इक्वल टू 40 माइनस 30,000 बराबर ये हो गया हमारा 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा आ गया ये 10,000, जो आसानी के साथ हम निकाल लेते हैं वैल्यू पुट करने पर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं निकालने के लिए, अलग अलग फार्मूले के प्रयोग पर कर रहे हैं ये। दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है दो अवधि के लिए इकाइयों में 20,000 20,000 यूनिट और ये 36 यूनिट। टोटल कॉस्ट हमारा है 1,12,000 और 1,12,000 and 1,69,600। तो हमें इसमें निकालना है कुल स्थिर लागत और सीमांत लागत। तो एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट्स। एक फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए आप, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट। तो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 1,69,600 माइनस 1,12,000 डिवाइडेड ये हो गया हमारा फिर 36,000 माइनस 20,000, 36,000 माइनस ये हो गया हमारा बेटा यहाँ से 1,69,600 12,607। ये हो गया हमारा 57,600 डिवाइड बाई 12। तो 12 × 60 नहीं 12 × 48 17 1248। ये कितना आ जाएगा?
ये 16,000, सॉरी ये हमारा आ जाएगा ये 16,000, तो 2 जो कट गया तो 576 डिवाइड बाई 16, 16 या 48, 17 60 9, 16 बचे 16 16 96 रुपए 60 पैसे। ये हमारा कितना गया? तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब हमारा आ गया, मार्जिनल कॉस्ट पर हमारा आया 3 रुपए 60 पैसे। अब निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे हम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट याद रखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू फार्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमारा दिया हुआ 1,12,000, 1 लाख माइनस किससे पर 20,000, 20,000 इंटू 3 रुपए 60 पैसे, तो 20 के 60,000 और 1,71,000, ये किलोमीटर 3 रुपए 60 2 0 0 2 6 12 7 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1,12,000 माइनस 72,000, ठीक है। ये हमारा जाएगा 1,12,000 माइनस 72,000 बराबर आ जाएगा हमारा ये 40,000। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड डिफरेंस इन टोटल यूनिट। टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ है जिसकी वैल्यू आ गई 57,600 और यूनिट में यहाँ पर 16,000। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो टोटल कॉस्ट हमारा 1,12,000 है और यहाँ 20,000 है, तो 20,000 रुपए 60,000 72,000